सूखा, अंग्रेजी में ड्रॉट कहते हैं। जैसा इसका नाम है उतनी ही कम दिलचस्पी लोगों की इस टॉपिक पर है, जबकि असलियत यह है कि सूखा एक ऐसी त्रासदी है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD की रिपोर्ट हाल ही रिलीज़ हुई है, जिसमें जो दावे किए गए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, चौंका देने वाले हैं। और सूखा सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की इकोनॉमी को सोखने की ताकत रखता है। सूखे की समस्या से देश का किसान, मजदूर और आम लोग सभी परेशान होते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि सूखा कोई समस्या नहीं है, तो पहले रिपोर्ट देखिए और इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। सूखे की समस्या देश की नहीं, दुनिया की भी, और पानी की समस्या भी दोनों की है। मगर ये दिक्कत न तो दूर हो रही है और न ही घटने का नाम ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1997 के बाद देश में सूखा संभावित क्षेत्र 57% बढ़ा है, जिसके चलते हर साल देश के लगभग 5 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1998 से लेकर 2017 तक इन 10 सालों में गंभीर सूखे के चलते देश की GDP में 2.5% कमी आई है। पिछले साल इसरो की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2018 से 19 के दौरान भारत में लगभग 9.785 करोड़ हेक्टेयर जमीन सूखाग्रस्त हुई, जो कि देश की भूमि का लगभग 30% है, जिसके चलते छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के किसानों को हर साल $40 करोड़ के करीब नुकसान होता है। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि इन 3 राज्यों में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले करीब 1.3 करोड़ लोग सूखे के कारण हुए आर्थिक नुकसान के चलते गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये सूखा ही है जो देश की इकोनॉमी को कमजोर भी कर रहा है और लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी उठने नहीं दे रहा है। वहीं ये सूखा खेत और जमीन को ही नहीं, इंसान पर भी भारी पड़ रहा है। आज भारत में तो पीने की पानी की परेशानियां भी कम नहीं है। हाल ये है कि महिलाएं अपनी कुल कैलोरीज का 40% हिस्सा पानी लाने में खर्च कर देती हैं। वहीं नीति आयोग भी कह चुका है कि भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है और हालात गंभीर नहीं हो, इसके लिए जल संसाधनों के तत्काल और बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। उनके मुताबिक देश में साफ पानी न मिलने के चलते 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है और अगर हालात यही रहे तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दुनिया के नजरिए से देखें तो साल 2000 के बाद से ही पूरी दुनिया में सूखे का पड़ना और उसका बढ़ना शुरू हो गया था। वजह कई थी, उनमें से एक बड़ी वजह थी कुदरत का कहर, जिनमें से 15% सूखा प्राकृतिक आपदाओं का हिस्सा है, जिसके चलते 1970 से 2019 के दौरान लगभग 6,50,000 लोगों की जानें गई हैं, जबकि पिछली सदी में सूखे के चलते 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत का शिकार बनना पड़ा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में सूखे ने 1.4 अरब लोगों के जीवन को प्रभावित किया और अगले 8 सालों में यानी साल 2030 तक सूखे के चलते दुनिया भर में 70 करोड़ लोग विस्थापित हो जाएंगे। सूखे के साथ ही पानी की समस्या का युग शुरू हो चुका है। UNCCD के मुताबिक 2022 में 2.3 अरब से ज्यादा लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा और उनका आकलन है कि 2050 तक सूखा दुनिया की 2/3 आबादी को प्रभावित करेगा। अनुमान है कि तब 4.8 अरब से लेकर 5.7 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में होंगे जो साल में कम से कम 1 महीने के लिए पानी की कमी का शिकार बनेगा। फिलहाल 3.6 अरब लोग हर साल कम से कम 1 महीने ये स्थिति झेलते हैं। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज कपूर जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो जुड़ गए हैं और प्रोफेसर विवेक सिंह जो कि अर्थशास्त्री हैं वो जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, दरअसल दिल्ली बम्बई में जब लोग घर खरीदते हैं ना तो पहले कहते हैं 24 आवर वाटर सप्लाई है क्या? ये सवाल लेके हमारे घरों पे अभी तो पानी आ रहा है, लेकिन इस बात का ना एहसास है और ना अंदाज़ा है कि कितनी जल्दी ये दिक्कत जो है वो हर इंसान के घर पर पहुंचने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक रियलिटी चेक दें कि ये जो दिक्कत है वो कितनी बड़ी है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, एक वर्ड इस्तेमाल किया कि ये कुदरत का कहर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कुदरत का कहर नहीं,
पिछले 50 वर्षों से विकसित और विकासशील देश अपने विकास के लिए जो रफ्तार इन्होंने बनाया है और इस रफ्तार में जो इनको प्रकृति के साथ इनका जो समन्वय होना चाहिए था ना, वो इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो ये कुदरत का कहर नहीं है, ये मानव निर्मित कहर है जो आहिस्ते आहिस्ते हमें ऐसे कगार पर लेके जा रहा है जहाँ पर हमारे पास में सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम पानी बना नहीं सकते, हम नदियाँ बहा नहीं सकते, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर, हमारा ग्लेशियर्स सभी कुछ प्रभावित हो रहा है और पूरे विश्व में हो रहा है। ताज्जुब इस बात की है कि भारत जैसा देश जो नदी घाटी सभ्यताओं वाला देश है, जहाँ पर अगर आप उसके पूरे इतिहास को उल्टें तो कुछ ही साल पीछे जाएंगे तो पूरा का पूरा हर शहर, इवन दिल्ली जैसा शहर भी, बॉम्बे में भी, अगर आप दिल्ली और बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पर इतने तरह की बावड़ियाँ, पोखरे, तालाब, या बॉम्बे या मुंबई शहर की बात करें तो वहाँ जो एक मीठी नदी है या उसके आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं वो किस तरीके से नष्ट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम आहिस्ते आहिस्ते इस शहरीकरण में या इस विकास के दौर में जिस तरह से तब्दीली करते जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, नदियां आहिस्ते आहिस्ते सूखी रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एक बड़ी समस्या की तरफ आहिस्ते आहिस्ते सही लेकिन बढ़ जरूर रहे हैं और एक खतरे की घंटी ऐसी बजने लगी है जहाँ की हमारे पास में सिर्फ चिंताएं तो होगी मगर समाधान हमारे पास में कुछ होगा नहीं, अनलेस अनटिल कि हम अपने व्यवहार में और अपने विकास के उस रफ्तार में प्रकृति के साथ समन्वय या तालमेल बैठाने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखें तो वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के, सूखे को लेकर के बहुत से तरह की बातें हो रही हैं, सरकार अपनी चिंताएं भी जाहिर कर रही हैं और सबसे बड़ी बात जो फोर्स माइग्रेशन जिसको कहते हैं कि पानी के चलते अब तक में लोग रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश की तरफ जाने की कोशिश करते थे, हमारे देश में भी वाटर को लेकर के फोर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप सीरिया या दूसरे अन्य अफ्रीकी या अमेरिकी देशों के बारे में भी बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे कंट्रियों का मैं नाम ले सकता हूँ जहाँ पर कि सिर्फ उनका जो फोर्स माइग्रेशन है वो वाटर की वजह से है। तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ही क्रूशियल टाइम पे खड़े हो रहे हैं। इसका समाधान ढूंढने से पहले हमें अपने तमाम व्यवहारों में परिवर्तन के लिए अपना मन, दिमाग और सरकार की तैयारी की जरूरत है, तभी मुझे कुछ इसमें बदलाव नजर आएगा। चलिए प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास आना चाहूँगा। देखिए हमारा जो टॉपिक भी है वो कहता है इकोनॉमी का सूखा, सूखे से किस तरीके से इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी धीमे धीमे आप सोख ले रही है। ये जो सूखा है उस पर आप थोड़ा सा हमें बताएं कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका, क्योंकि देखिए एक फोर्स माइग्रेशन की बात तो करी पंकज सर ने कि जब फोर्स माइग्रेशन होता है तो फिर जो रिसोर्सेज हैं वो और कम हो जाते हैं, लेकिन और किस तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए सूखा एक ऐसा है जो कि देश की आय हो या समाज के आय हो, तो देश की आय हो या समाज की आय हो या उनकी खुशी हो, उसको अगर कोई सोख लेता है या सुखा देता है उसको हम सूखा बोल सकते हैं। अब देखिए इसका सामाजिक पहलू भी है, इसका जो है राजनीतिक पहलू भी है और इसका जो है आर्थिक पहलू भी है। तो मैं आर्थिक पहलू पे भी आपने बोला मैं प्रकाश डालूंगा। देखिए पिछले लगभग 50 सालों में 125 बिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था को कमी आई है और उसका एक मुख्य कारण रहा है सूखा। तो सूखा का आर्थिक जो है प्रभाव पड़ता है और हम सब जानते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी है वो अगर ठीक से चलनी है, जैसे कार को ठीक से चलना है तो उसके चारों जो पहिए है वो ठीक होने चाहिए। हमें ठीक से चलना है तो हमारे जो है दोनों पैर ठीक होने चाहिए। वैसे एक इकोनॉमी के जो पैर होते हैं जिसपे इकोनॉमी चलती है वो 3 पैरों पे आधारित है। एक सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा सर्विस सेक्टर। उसमें प्राइमरी सेक्टर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है और वो कहीं न कहीं डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे अगर सूखा पड़ेगा तो उसका असर आपकी खेती पर पड़ेगा, आपके एग्रीकल्चर पे पड़ेगा और उसका असर आपकी जीडीपी पर पड़ना ही पड़ना है। तो देखिए सूखा जो है उसका दोहरा मार होता है।
एक तो मार होता है कि आपके जीडीपी पूरी तरीके से प्रभावित होगी, जो कि हमने बताया कि 125 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो गया है। और मैं भारत की बात करूं, आपकी रिपोर्ट की बात करूं, तो लगभग पिछले 20 सालों में 1990 से अगर मैं बात आगे की बात करूं, तो लगभग पिछले 30 सालों में 2 से 5% के बीच में जीडीपी जो हमारी रफ्तार जो कम रही है, वो जो है सूखे की वजह से रही है। तो अगर हमारी एक किसी आप बेस ईयर को ले लीजिए या किसी भी आप ईयर को ले लीजिए फाइनेंशियल ईयर को, अगर हमारी 5% अगर मान लीजिए ग्रोथ रेट रही है, तो हो सकता था हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 8% होती, और उसका एक मुख्य कारण था सूखा। अब देखिए, बिल्कुल अभी सही बात कहा गया कि सूखा ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया या 10 सालों में 20 सालों में आ गया। ये लगातार जो है मैन मेड एक जो है आपदा है, इसको कि हम लोगों ने तैयार किया है। आपको याद होगा, आप कुछ साल पहले की बात करिए, आप अपने परदादा से, दादा से या पिताजी से बात करिए, तो बता दें कितने करोड़ों करोड़ इस देश में कुएं थे, इस देश में नहरें थे, इस देश में पोखरे और तालाब थे। आज एक भी नहीं है, उसको जो है खत्म कर दिया गया। अगर आप जो है पोखरों को, तालाबों को, कुओं को, और मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप करोड़ों करोड़ों इन चीजों को आप बर्बाद कर देंगे, तो बरसात का पानी रुकेगा नहीं, और उससे आपका ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड लेवल वाटर वो तो नीचे जाएगा ही, इसके साथ साथ आपको पानी पीने की समस्या भी आएगी। तो हम देखिए, इंडस्ट्री में यूज करें या हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करें, हमें पानी को जो है बचाना है, और पानी जितना बरसात हो उसका हमको सदुपयोग करना है, ताकि वो जमीन के अंदर जाए और उसका हम बाद में जो है यूज कर सके। तो देखिए, आपकी जो है, मैं इसको इसलिए मैं बोल रहा था, इसको मैं दोनों एंगल से देखूंगा, क्योंकि देखिए आर्थिक तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक प्रभाव भी है, और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर मैं देश की बात करूं, तो हमारे जीडीपी में जो भी असर पड़ रहा है, और आप देखिए आज हो सकता है कि थोड़ा जो ये हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका जो है प्रभाव कम हो गया हो, लेकिन आप देखिए कोविड जो 19 है, उसमें अगर एक सेक्टर जो लगातार अच्छा जो है परफॉर्मेंस करती रही, तो वो था हमारा जो प्राइमरी सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर था, जिसके देखिए, तो हम लोग जो जिंदा है, कहीं ना कहीं इसी खेती पर आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर है, हमारे गांव, हमारे जो देश है, वो गांवों का देश है। अगर हमारे देश में सूखा है, और लगभग 57 to 60% ऐसे भूभाग है हमारे देश में जहां पर सूखे का असर है। अगर इतना बड़ा असर होगा, तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा, और हमारी इकोनॉमी जो है तबाह होगी। तो देखिए, हमें एक चीज करना पड़ेगा, हमें अगर देखिए 1-2 साल नहीं होगा, अगर सरकार ठीक से काम करे, 10-15 साल का लक्ष्य रखे, और अगर हम कहीं न कहीं कुछ करके इस सूखे पर अगर नियंत्रण पा लें, तो जाहिर-सी बात है हमारी जो जीडीपी की जो रफ्तार है, जो बेहतर हम जीडीपी में हमारा हो सकता है, वो हम बेहतरीन कर सकते हैं। जो हमारा 5% या 6% का ग्रोथ रेट का हम टारगेट करते हैं, वो हमारा 7 से 8% ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मीन्स 2-3% बढ़ जाएगा, अगर हम ठीक से इस बात को मैनेज कर लें। तो जन-धन की हानि तो होती ही है, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है खेती पर, और अगर हम इसको अभी समय रहते अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है, वो बहुत चौंकाने वाला है, और लगातार बताया गया है कि ये जो सूखे की स्थिति है, ये लगातार बढ़ेगी। आज जो है 3 से 4 अरब लोग इससे प्रभावित है, हो सकता है कुछ सालों के बाद 5 से 6 अरब। तो आप देखिए 8-9 अरब जो है पूरे दुनिया में लोग रहते हैं, और अगर 60% to 70% लोग जो है इससे प्रभावित होंगे, तो इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं विवेक सर, आपके पास लौट के आऊँगा। मैं एक सवाल पंकज सर से भी लेना चाहता हूँ। पंकज सर, कुछ समय पहले डेविड एटनबर्ग की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैं नेटफ्लिक्स पे। उन्होंने कहा था कि हालात तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन अभी भी इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि बचाए ना जा सकें। आपका आकलन सूखे को लेकर, पानी की समस्या को लेकर क्या कहता है? हमने क्या वो खतरे की घंटी ऑलरेडी पार कर दी है, और अगर हमें अब यहाँ से हालात को बेहतर करना है, तो हमें क्या कदम उठाने होंगे? विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों ने जो चिंता जताई है, उसके हिसाब से आपने जो शब्द कहा, इसमें सिर्फ 2 ही शब्द और नए जोड़े जा सकते हैं। एक, खतरे की घंटी हम पार करने के कगार पे हैं, और दूसरा कि अगर कोई विश्व युद्ध अगर अब हो सकता है, तो वो है पानी को लेकर के। क्योंकि पानी के बिना न जीवन संभव है, न आर्थिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव संभव है, न इंडस्ट्री बचेगी, न जनजीवन बचेगा, न खेती होगी। क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी है न, वो सब कुछ जल पर ही आधारित है न। और सबसे मजेदार बात ये है कि बारिश के पानी यानी कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर जितने तरह की प्राकृतिक
या प्राचीन सुविधाएं या परंपराएं हमारे देश में थी न, अगर आप बाकी विश्व के हालात को देखें न, तो उनके यहाँ उस तरह के प्रयोजन या वैसी परंपरा वाटर कंजर्वेशन को लेकर नहीं रही है। मगर हम वो शहर के लोग, जो लोग सूखे के बारे में जानते नहीं थे, सूखे के बारे में सिर्फ इतने जानते थे कि खेतों में सूखा पड़ता है, आज हर शहर में या खास करके महानगरों में, जिन दो महानगरों का आपने नाम लिया, दिल्ली या बॉम्बे, ये सब टैंकरों पर आधारित, या जब पानी नहीं आता है तो उनके यहाँ की हालत और हालात देखिए। तो जाहिर सी बात है कि जो आप जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं उन सब में, या वैज्ञानिकों ने जो पिछले आपके प्रोग्राम में, समय कम है तो मैं सिर्फ इसको इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की चिंता जताई जा रही है और जिस कगार पे खड़े हैं, तो हम आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसी खतरे की घंटी है ना, कि अगर हम अब भी नहीं चेते तो शायद सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होगा। और इस पानी को लेकर तब किसी दो देशों के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई नहीं होगी, दो समाज के बीच में या सभ्यताओं के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई नहीं होगी, ये पानी को लेकर लड़ाई होगी कि कहाँ पानी है, उसको लेकर एक नया विश्व युद्ध खड़ा हो सकता है, अगर हम इसको कम से कम शब्दों में कहना चाहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छी बात कम से कम ये है कि शायद खतरे की घंटी अभी बजी नहीं है, हम थोड़ा सा उससे पहले हैं। समय रहते समझ जाएं तो शायद तक पानी बच जाएगा।